आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघुसोरठ से वचन से बांटा जाएगा। बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 कलम 12 से लेकर 16 पद तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 12 to 16। जब वह किसी नगर में था तो देखो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था। वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिल्लाया कि किसी से ना कहा, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने का विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा के ठहराया था उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसी को सुनने के लिए और अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वह जंगल में अलग होकर प्रार्थना किया करता था। प्रभु पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। ये विषय मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 में भी हम देख सकते हैं। ये घटना प्रभु जब पहाड़ से पहाड़ी उपदेश देने के बाद जब उतर कर आया तब हुई। हम समझ सकते हैं, दोनों घटने को हम तुलन करके देखेगा तो। लेकिन यहाँ एक विशेष बात ये है, जब प्रभु शहर में बैठा था तब ये बात दिखाई देते हैं। शहर में ज़्यादा पब्लिक है, सामान्य जन आते जाते हैं, वहाँ हमारा प्रभु बैठा था। तो उस जगह में एक कोढ़ी आना बहुत समस्या है, क्योंकि कोढ़ पकड़े हुए लोग अपने तंबू में शांत रहना, छिपा के रहना और अपने होठों से अशुद्ध अशुद्ध कहकर चलना। जब उनको लोग मिलते हैं दूर हो जाते हैं। ये लोग भी, कोढ़ी लोग भी अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि जो कोई उनसे छू लेते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं, और जो सामान्य जन उनको छू लिया तो वो भी अशुद्ध हो सकता है। इसी प्रकार की बहुत बड़ी संकट और दीनावस्था में प्रिय लोग, कोढ़ से भरे हुए कोढ़ी लोग जीते थे। उस समय हमारा प्रभु शहर में रहते हुए समय प्रभु के पास इस व्यक्ति आया, अपने मुंह के बल गिरकर प्रभु को दंडवत करके कहा, प्रभु तू चाहते तो, तू इच्छा रखा तो, तू तेरा मन है तो मुझको चंगा कर सकते हैं। तो प्रभु ने ये बात सुनकर
तुरंत हम पढ़ते हैं उसको अपने हाथ लंबा कर उसको छू लिया और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। तब पढ़ते हैं उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। कितनी धन्य बात है प्यारो। कौन मनुष्य आज इस प्रकार की एक अशुद्ध व्यक्ति के साथ संपर्क करना चाहते हैं और अशुद्ध से भरा हुआ, ऐसे बीमारियों से भरा हुआ एक कौड़ी को छूने के लिए आज के तारीख में भी लोग तैयार नहीं होते हैं। और उस ज़माने में जब नियम कानून उनके विरोध में था, तब हमारे प्रभु उसके लिए तैयार हुआ। उनका प्यार मनुष्यों के साथ ऐसे है। और ऐसी एक दुर्दशा में पड़े हुए व्यक्ति के ऊपर प्रभु की करुणा कितना अपार है, दया प्रेम कितना अपार है। प्रभु कहते मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जाओ। आज भी प्रभु चाहते हैं सारे मनुष्य शुद्ध हो जाए, अपने पुत्र के अनुरूप में बन जाए और पापों की माफ़ी मिले। प्रभु का इच्छा है। वो भले हम कोई भी अवस्था में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, ऐसा दुर्दशा हो, ऐसे कोढ़ की समान हो, लेकिन उससे भी बढ़कर मनुष्य जाति पूरा पापों से भरा है, पाप कोढ़ से भरा है। उसके लिए प्रभु का हाथ छूने से नहीं, परंतु प्रभु का लहू बहाने से ही शुद्ध हो सकता है। इसलिए प्रभु ने कालवरी के सूली पर अपना प्राण बलिदान के रूप में दिया, ताकि उसका हाथ कीलों से मारकर लकड़े पे लगा दिया, बलिदान किया। और यज्ञ वेदी में अपने पूरी तरह शरीर को लगवा कर जोड़कर हमारे लिए यज्ञ हो गया। हमारी आंतरिक शुद्धि के लिए, पापों की क्षमा के लिए, हमारी चुड़ौती के लिए, हमारी बचाव के लिए, हमारे लिए पूरी तरह जो बरी बनकर हमारा प्रभु हमको छुटकारा किया, हमको मुक्त किया, हमको मोचन दिया। कितना प्यारा है हमारा प्रभु। हमारी अशुद्धि को लेने के लिए, अशुद्धि की बदले में अपने आप को देने में वो तैयार हो गया। ये महान प्रभु है। और उसके बाद हम इसे पढ़ते हैं कि उस समय के नियम याजकों को दिखाना है, और जो मूसा के नियम के अनुसार जो लिखा चढ़ाव अर्पण करना है। प्रभु उनसे कहते हैं तू जाकर याजकों को बताओ तो शुद्ध हुआ, और यो नियम के अनुसार लिखा हुआ चढ़ाव को चढ़ाए। वो शुद्धि के लिए दिया गया नियम के अनुसार जो कुछ करना है पूरा करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया। उसमें एक कार्य व्यक्त है, हमारा प्रभु मूसा की कानून को उसके विरोध में नहीं है, वो पूरा करने के लिए। क्यों चढ़ावा अभी करना है? क्योंकि प्रभु का मृत्यु अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। क्योंकि जब तक मसीह का मृत्यु, मसीह का बलिदान नहीं होते, तब तक इस्राएल के नियम के अनुसार, कानून के नियम के अनुसार बहुत चढ़ाव है, बहुत बलिदान। कम से कम लेवी पुस्तक में लिखा है कई प्रकार की होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, मेल बलि, और इस प्रकार की 5 बलि के बारे में लिखा है। ये सब चढ़ाना पड़ते हैं। जब एक व्यक्ति पाप किया, जब एक याजक पाप किया, जब इस्राएल पाप किया, तो उनके लिए करना है। तो इस नियम के अनुसार एक कौड़ी अपने शुद्धि के लिए जो कुछ करना है ये हम किए। देखो इधर प्रभु अपने आप परमेश्वर होते हुए नियम को अपनाने में और पालन करने में अनुरोध करते हैं। इतना भी नहीं है, जब तक मसीह का चढ़ाव इस दुनिया में सारे मनुष्य राशियों के लिए, मनुष्य वर्ग के लिए नहीं दिया गया, तब तक ये करना आवश्यक है। जब मसीह का बलिदान हुआ, ये सारे के सारे बलिदान समाप्त हुआ, चढ़ाव समाप्त हुआ, मूसा का नियम पूरा हुआ, मसीह का मृत्यु हमारे
पापों से पूरा बरी करते हैं, शुद्ध करते हैं, उससे हमको मुक्त करते हैं। प्यारो, आइए आज सुबह इस बलिदान को अपने हृदय में लेकर संपूर्ण शुद्धि के लिए, हमारे अशुद्धि को पूरी तरह निकालने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही सच्चाई है, यीशु मसीह का बलिदान। वो हमारे लिए केवल उसका हाथ छूने की बात नहीं, हाथ हमारे लिए कीलों से लगवा कर लकड़े पर हमारे लिए बलिदान हुआ। आइए उस महान प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करें, शुद्ध होते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह की।